आज आप जिस जगह पर मुझे देख रहे हैं ये गुजरांवाला का पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन है। आपको देख के बड़ी हैरत हो रही होगी कि ये एक पुलिस स्टेशन है। दिखने में तो ये कोई 5 स्टार होटल लग रहा है, लेकिन ये हमारा पुलिस स्टेशन नया बना है जो कि आईजी साहब के इनिशिएटिव पर ये बनाया गया है। सीपीओ साहब ने इस पे बहुत मेहनत की। आप ये देख सकते हैं, अभी हम आपको विज़िट भी करवाएंगे। अब उससे भी अमेजिंग चीज़ जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ, मेरे राइट साइड पर, मेरे लेफ़्ट साइड पर जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं ये लाहौर से आए हैं। इनके विज़िट का क्या मकसद था? इनके विज़िट का ये मकसद था कि एक तो ये हमारे पुलिस स्टेशन को देखें और फिर यहाँ पर हमने जो एक वंडरफुल, एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव जो लिया, जो कि आईजी साहब की तरफ से हमें एक सजेशन दी गई, डायरेक्शन दी गई, रिक्वेस्ट की गई, कुछ भी कह लें। आईजी साहब ने हमसे ये कहा कि हम इंसानों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन जानवरों के लिए अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। उस पर फिर हमने पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया। जब हमने उसको इस्टेब्लिश कर लिया, उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो आईजी साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ऐसे नहीं होगा। आपकी बात ठीक है, मैंने सुन ली, मान ली, लेकिन मैं खुद आऊँगा, अपनी टीम के साथ आऊँगा, विज़िट करूँगा। तो आज आईजी साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं, उनके साथ उनकी टीम मौजूद है। मेरे राइट साइड पर बैठी हुई हैं मिस शहर बानो, जो कि एएसपी गुलबर्ग हैं। इनको हमने क्यों बुलाया? क्योंकि ये इन्हीं का आइडिया था। ये इन्होंने ही आईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर, हम एनिमल के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाना चाहते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पर मिस अनुषा मौजूद हैं, जिन्होंने हर तरह की हमें हेल्प की। ये एक एनजीओ रन कर रही हैं और जानवरों के लिए इनका कितना प्यार है वो आज जब हम विज़िट कर रहे थे तो वो मुझे नज़र आ रहा था, कितना एक्साइटेड होकर वो चीज़ों को देख रही थी। तो आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपको पुलिस स्टेशन भी विज़िट करवाएंगे और साथ साथ हम आपको अपने पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर के बारे में भी बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएचओ के रूम में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर कंप्लेनेंट जब आएगा तो सबसे पहले उसको एहसास होगा कि वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है, क्योंकि किसी भी कंप्लेनेंट को सबसे पहले कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी बात कर सके। हम अब शहरबानो से पूछते हैं कि शहरबानो, आपने लाहौर में बड़ा काम किया, हम आपको देखते रहते हैं, पुलिस स्टेशन की रेनोवेशन का काम हो, चाहे न्यू इनिशिएटिव्स हों जैसे रेस्क्यू सेंटर। आप यहाँ पर आई, आपने पुलिस स्टेशन देखा, आपने हमारा सेंटर भी देखा। आप क्या कंपैरिजन करेंगी लाहौर के साथ, या इसको किस लेवल पर आप देख रही हैं? जहाँ तक पुलिस स्टेशन की बात है तो अभी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा साफ़ सुथरे और सोफिस्टिकेटेड पुलिस स्टेशंस बने हैं लाहौर से बाहर. So it was absolutely amazing to see the kind of color combination that you have chosen, the furniture that is here, how minimalistically things have been improved. Nothing has been overdone. एक जो हमें इशू आ रहा है when it comes to police stations renovation वो ये है कि things are being overdone. और इधर हम देखते हैं कि बहुत ही simplistic तरीके से. इस पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ये 20 डेज में काम हुआ. Amazing. That's amazing. इसको दिन बाद हमने काम किया और 20 डेज ये पूरा पुलिस स्टेशन जो आपको नजर आ रहा है 20 डेज. अब आप हमें हमारे एनिमल सेंटर के बारे में बताइए. अच्छा, एनिमल सेंटर जब हम लोगों ने कंसीव किया ये आइडिया एंड यू वर टॉकिंग अबाउट इट सिटिंग इन हर ड्राइंग रूम आफ्टर मीटिंग, आफ्टर कितने दिन बाद, 2-3 दिन हुए थे हमें जाने में एक दूसरे को, देन वी कंसीव्ड दिस आइडिया. तो उस टाइम हमारी बात होने के फौरन बाद ये केस आया व्हिच पर्टेन्ड टू गुजरांवाला and it related to a donkey. और मुझे ना frantically ना अनुषा की कॉल आती है, they've arrested my gada. And I was like, what? She goes like, yes, they've arrested the man along with the gada. And I was like, let's just figure out something. तो उधर से उस टाइम ज़हन में ये था कि पहले पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर लाहौर में एस्टैब्लिश हो, then we'll take it across Punjab. Anusha was the one who was like, we need to focus on Gujranwala given the level of animal cruelty in the city. So the rest of the story Anusha is going to tell us about it. अनुषा से मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछूंगी वो ये पूछूंगी कि पुलिस ही क्यों, आपने पुलिस को ही क्यों चूज किया इस काम के? पुलिस ने आपको चूज किया या आपने पुलिस को चूज किया? I think it's both ways because पहले तो I've told शहरबानो, मैं आपको भी बताई थी कि मेरी बहुत ज़माने से कई डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स होती थी, लेकिन वो सिर्फ ना वर्ड्स ही थे. तो फर्स्ट टाइम जब मैंने शहरबानो को मिला, मुझे इनके बारे में भी ना मुझे लगा कि सिर्फ मुझे मिल रही है, काम नहीं होगा. लेकिन मैंने सॉ हर टेकिंग रियल एक्शन और काम शुरू हो गया और एनिमल्स हेल्प हो रहा है, प्लान्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, काम हो रहा है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनली मुझे लाइफ में वो राइट लोग मिल गए हैं जो एनिमल्स के लिए बाकी. साथ साथ हम पुलिस स्टेशन का विजिट भी करते हैं, उसके साथ साथ आपकी सारी इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, जर्नी क्या थी, वो भी हम सुनते हैं.
अच्छा, तो फिर शहरबानों से आपका कांटेक्ट हुआ? से हुआ और हम लोगों ने स्टिफर डॉग्स की सबकी अडॉप्शंस करवा दी जो पहले यूथनाइज होते हैं। अब जनवरी में होने जा रही है दोबारा। नेक्स्ट सेरेमनी होने लगी, डॉग्स रिटायर हो के बाद जो है मैंने शेरबानो से कहा कि ये तो ठीक है हो गए हैं, व्हाट अबाउट द स्ट्रीट एनिमल्स। तो फिर हम लोगों ने वहां से होते होते पीआरसी बन गया और पीआरसी माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गया, उसने 250 एनिमल्स का मार्क क्रॉस कर लिया इन 2 months। अच्छा, आपने स्पेशल ब्रांच के डॉग्स के लिए काम किया, वो आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली वो पीएसएल के दौरान ना हम लोग ड्यूटी करते थे काफी लंबी, तो डॉग्स वर ऑलवेज देयर। तो मैं एक को प्यार कर रही थी, तो मैंने कहा इसकी कोट बड़ी सख्त हुई है, तुम इसे ब्रश किया करो प्रॉपर्ली। तो आगे से कहते मैडम छड्डो इन्हें, थे महीने बाद रिटायर हो जाना है। तो मैंने कहा रिटायर हो जाना तो और ख्याल रखो। उसके कहते नहीं मैडम रिटायरमेंट इंश्योरेंस उन्हें टीका ला देने तो कुत्ता मर जाता है। तो मैंने उसे कहा कि वो 8 साल मुल्क की खिदमत करता है, कौम की खिदमत करता है। वीआईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर ये शामिल है कि स्निफर डॉग क्लियरेंस देगा तो हम लोग एरिया को सेफ डिक्लेयर कर देंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स करवाता है और हम उसका पे बैक इस तरह करते हैं कि हम उसे मार देते हैं 8 साल बाद। So that's when we decided that we need to change that. So we requested ID साहब and he was kind enough to standing order बहुत ज़बरदस्त वो सारा इनिशिएटिव, वो भी एक इनिशिएटिव था। हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 year से पंजाब पुलिस में ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि हमें फील होता था ये काम होना चाहिए, लेकिन कभी माइंड में ये नहीं आता था कि हम क्यों ना ये काम करें। अब जब आईजी साहब की सपोर्ट हमें मिल रही है, हमारे पास यहाँ ऑफिसर आ रहे हैं कि हम बैठते हैं, सोचते हैं, आईजी साहब से डिस्कस करते हैं, तो आईजी साहब की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो कहते हैं जी करें। सबसे पॉजिटिव चीज़ जो कि हमें इस टेन्योर में मिल रही है, और इसका एक सबूत ये हमारे पुलिस स्टेशन है। जब मैं सर्विस में आई थी तो यही होता था जी, थानों का हाल देखे जी, बैठने की जगह नहीं है, एसएचओ के कमरे देखे, आवाम कहाँ बैठेगी, हम कहते हैं आगे देखें। और ये एक ऐसा टास्क था जो कि हमने अपनी सर्विस में होते हुए देखा है, जो सोचते थे कि नहीं होगा कभी। मेरे लिए आज एक बड़ा स्पेशल दिन है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं जब रास्ते में बल्कि हम ट्रेवल कर रहे थे तो मैं शेरबानो से बात कर रही थी कि एक वो वक्त था कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर लाहौर से गुजरांवाला आती थी डॉग्स को रेस्क्यू करने, और मैं ऑल द वे उनको लाहौर लेके जाती थी क्योंकि यहाँ को सेंटर ही नहीं था। और जब मुझे ये हुआ कि पीआरसी लाहौर सक्सेसफुल हो गया तो मेरा ड्रीम था सबसे पहले गुजरांवाला में कुछ बने, बिकॉज यहाँ पे कोई प्राइवेट एनिमल शेल्टर्स नहीं है। और मुझे वहाँ से अभी भी गाड़ियाँ भेज के यहाँ पे डॉग्स और डोंकीज और एनिमल्स को रेस्क्यू कराना पड़ता। अब आपको नहीं करना पड़ेगा, अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी है, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम है जो कि वाकई में काम करना चाहती है, और वो फील करते हैं कि नहीं ये एनिमल के ये अगेंस्ट ये जो हो रहा है वो उसको समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो अब हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताएंगे कि अगर वो किसी को जानवर को इस तरह से देख रहे हैं कि उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है, या उसके साथ उसका वो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा, या हिट एंड रन का केस, या कोई ऐसा रोड के ऊपर जानवर उनको नज़र आ रहा है जो कि बीमार लग रहा है, चल नहीं पा रहा, कुछ भी ऐसा है, तो काइंडली फ़ौरन हमसे कांटेक्ट करें। हमारा हेल्पलाइन 1915 पे हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, उस जानवर को रेस्क्यू करेगी और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कोई ऐसा जानवर देखे तो काइंडली आप हमसे कांटेक्ट करें, और जुल्म को देख के कभी भी अपनी आंखें बंद ना करें, अपना मुंह ना फेरें, क्योंकि ये जो अल्लाह के बेज़बान मखलूक है वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें और उनकी हेल्प करें। और जब ऐसे सेंटर्स बन गए, उनका फ़ायदा लेना, उनका इस्तेमाल लेना टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी लोकेशन भी मैम अगर जी बिल्कुल, ये सेटलर टाउन में सेटलर टाउन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट हॉस्पिटल है जानवरों का, वहाँ पर ये बनाया गया है। आप विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जा सकते लेकिन आपने किसी जानवर को देखा है जिसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, तो आप हमें कॉल कर दें, 1915 पे कॉल कर दें, हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। अगर आप खुद लेके आना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर आप इस नोबल कॉज में हमारा साथ देना चाहते हैं एज ए वॉलंटियर, तो काइंडली आप हमें ज्वाइन करें ताकि हम इन बेज़ुबानों के लिए कुछ कर सकें जिससे अल्लाह भी राज़ी होगा। शहरबानो, अब आपकी तरफ आप कोई मैसेज देना चाहे तो? मैसेज ये है कि अगर आपको ये लगता है कि जो जानवरों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप ना समझें, क्योंकि एम्पैथी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन मेकिंग अ ह्यूमन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। इंसान वही अच्छा है जो दूसरों का एहसास करे और दिल में दर्द रखे, ख़ास तौर पे उन बेज़ुबान
जानवरों के लिए जो अल्लाह ने तख्लीक किए हैं। और सीरियल क्रिमिनल्स एज वेल एज हैबिचुअल क्रिमिनल्स बचपन से ही अपने जो ट्रेट्स हैं वो दिखाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बच्चे को नहीं मना करेंगे कि वो जानवर के ऊपर पत्थर ना फेंके, उसके कान ना काटे, उसकी दुम ना काटे, तो वो बड़े होके इंसानों पे भी जुल्म करेगा, उसको इस तरह की हरकतों की आदत पड़ेगी। तो वालिदैन के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को मना भी करें, इस चीज़ का ख्याल भी रखें और ये सिखाएं उन्हें कि उन्होंने जानवरों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना।